तो इस मूवी के एक सीन में राज कपूर, तो ये सीन बहुत ही स्टार्टिंग में आता है मूवी के, जब राज कपूर जॉब ढूंढ रहे होते हैं और उनको एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल भी जाता है मैनेजर का। एंड वहां पे वो ये देखते हैं कि एक दाल में कॉकरोच गिर गिर जाता है। एंड क्योंकि जैसा उनका आई थिंक बाकी मूवीज में भी जनरली दिखाया गया है, इस मूवी में भी सिमिलरली उनको एक बहुत ही नाइव और एक बहुत इनोसेंट कैरेक्टर के तौर पे उनका स्टार्टिंग होता है। तो वो वैसे ही बोल देते हैं कि अब दाल में कॉकरोच गिर गया है तो अब दाल को फेंकना पड़ेगा। तो फिर जो उनके बॉस होते हैं वो ये बोलते हैं कि कॉकरोच दाल को फेंकने से बेटर है हम आप ही को बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से आई थिंक बहुत स्टार्टिंग में ये सीन आता है, बट ये सीन मेरे ख्याल से पूरी मूवी का एक टोन सेट करता है कि हमें बता देता है मूवी के कि किस तरफ जाएगी मूवी और किस तरह से राज कपूर इस मूवी में अपना किरदार निभाएंगे। सो मतलब इस सीन से हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये मूवी किस तरफ जाएगी और राज कपूर का कैसा एक कैरेक्टर डेवलप होगा आगे जाके। क्योंकि जो एक स्टार्ट होता है कि एक दाल में कॉकरोच गिरने से, और वो आगे जाके सेम चीज किसी और वे में एक बड़े उस पे कैसे पैमाने पे कैसे सामने आती है, तो वो हमें पता चलेगा। सो एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे मूवी नाड़ी के बारे में, रिदम्स ऑफ राइम पर, एंड अनफिल्टर्ड टॉक होगा हमारा। ये मूवी आई थी 1956 में, एंड इसमें राज कपूर है, नूतन है, एंड देन देयर आर सम मोर कैरेक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई हैव तजिंदर विद मी, एंड तजिंदर, हाय। I think Hi, hello. you know all the actors very well, more than me. So why don't you start with, let's start with, पहले मूवी से आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? मूवी के बारे में थोड़ी सी बात करके या सीधा हम कैरेक्टर्स से बात करना शुरू करें? मूवी के बारे में तो जैसे हमने सीरीज शुरू की थी राज कपूर को लेके, एंग्री यंग मैन के बारे में, यस। तो धीरे धीरे वो हम दोनों की डिस्कशन चलती रहती थी कि ये एंग्री यंग है। मैन है, कोई नहीं है। यस। इस मूवी में हमने प्रिपेयर करते टाइम डिस्कशन की भी नहीं है। नहीं की। और क्योंकि वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो मुझे ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ रहा था, और इस मूवी में हमें सिर्फ एक सीन ही दिखेगा जब वो कन्फ्रंट करता है हम्म। एंटेगनिस्ट को। हम्म। और वो कोई इतना बहुत क्रूशियल सीन तो है, पर वो एक सीन पूरे तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर पाता उसको ऐसे। यस। और पर राज कपूर के कैरेक्टर की अगर बात करें तो वो बिल्कुल वही नाइव कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, जैसा वो पिछली मूवीज में हमने जो डिस्कस कर लिया, आवारा हो गई या श्री 420 हो गई, और जागते रहो में अगर कहा जाएगा बिल्कुल प्रोटोटाइप है। तो यहाँ आते आते वो अब शहर में रह रहा है, यस। और अलग अलग पहली इस मूवीज में वो शहर में एंट्री करता है, यहाँ पहले से ही वो किराए के घर पे रह रहा है। एंड उसका बहुत क्लोज रिलेशन है अपनी मालकिन के साथ, जो प्ले किया है ललिता पवार ने। यस। It's a एंड beautiful, I think it's a beautiful relationship that they have shown. But I think उसमें ये भी होता है क्योंकि ललिता पवार का ये दिखाया गया कि उनका जो बेटा होता है उसकी उनके जो बेटे होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो आई थिंक वो चीज भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है राज कपूर और ललिता पवार के रिलेशनशिप को डिफाइन करने में। क्योंकि आई थिंक दे बोथ आर काइंड ऑफ सेविंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को वो बचा रहे होते हैं लोनलीनेस से, या मतलब एक एक दूसरे का वॉइड फिल कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरह से। तो ये बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड ऑनेस्टली ललिता पवार क्योंकि लैंडलेडी होती है, उनका कैरेक्टर का नाम मिसेस डीसा होता है। एंड ऑनेस्टली द वे शी shows her love फॉर राज कपूर, जो राज कपूर का कैरेक्टर होता है उनके लिए, जो वो एक प्यार दिखाती है और इतना नर्चर बहुत नर्चर करके रखती है राज कपूर को और अपने रिलेशनशिप को उनके साथ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट दे हैव शोन। आई थिंक बहुत ही एक अच्छा ऑनेस्टली मतलब मोर देन
मतलब मोर देन अ मदर एंड अ सन्स रिलेशनशिप लगता है वो देखने में। शायद मतलब इतना प्यार एक लिटरली शायद एक असली माँ और बेटे में भी नहीं होगा जितना उनके रिलेशनशिप में दिखाई देता है। बट ऑनेस्टली आई वुड से क्रेडिट गोज टू ललिता, जो मिसेस डीसा का कैरेक्टर होता है। शी इज द वन हु इज लीडिंग दिस रिलेशनशिप, यू नो, एंड देन राज कपूर ओनली responds back to the love that she gives to him. जैसे Yeah. आवारा में हम देखते हैं कि वो इन एंड आउट जाती रहती है इसकी लाइफ में से, वो Yeah. पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है। और इस मूवी में इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। Yeah. और चाहे Yeah. उम्र में सिर्फ 8 साल बड़ी है ये राज कपूर से, पर इतना कन्विंसिंग है कि आप नोटिस भी नहीं कर सकते कि वो इतना कम एज डिफरेंस है। Yeah. और इतने शेड्स दिखते हैं इसके कैरेक्टर में, मतलब इतना वेल रिटन कैरेक्टर है इसका कि कॉमेडी भी है, गुस्सा भी दिखता है, और जो क्विंटेसेंशियल मदरहुड का मैटरनिटी वाला लव है, मैटरनल लव है, वो भी दिखता है हमें। प्रोग्रेसिवनेस भी दिखती है एक पॉइंट पे आके, सब कुछ दिखता हाँ, है। हाँ, एक वो भी दिखता है जो एक मदर्स को होता है कि मतलब बच्चा मुझसे दूर ना जाए। वो क्योंकि राज पजेसिवनेस कपूर तो का है, हाँ। कैरेक्टर, हाँ, राज कपूर का कैरेक्टर 2-3 बार मतलब ऐसा ऐसी सिचुएशन आती है कि वो 2-3 बार ऐसा बोलता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा या मैं चला जाता हूँ। बट वो मतलब शी कैन नॉट मतलब वो शी कैन नॉट स्टैंड, ये वो थॉट को स्टैंड ही नहीं कर पाती हैं कि राज कपूर इस घर से बाहर जाए। तो वो कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ तरीके से उनको हमेशा रोक ही लेती हैं अपने पास। पहले तो उसकी पेंटिंग खरीद के कहती रहती है कि मैं बेच रही हूँ, और हमें बाद में एंड की तरफ पता चलता है कि सारी पेंटिंग इसने अपने पास ही रखी हुई थी। Which is और so कहीं से तो, ironious. Yes. हाँ, और एक पैसे कहीं से और नहीं मिलते तो अपने आप ही पैसे रख दिया उसके टेबल पे कि ये देखो पड़ा था, तब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। Yes. तो And you know, interestingly, वो जब जब ऐसे करती हैं, राज कपूर ऑलवेज हैज एन आइडिया कि ये यही कर रही है। उनको हमेशा हम्म, क्लू तो होता ही है कि मतलब उनको हमेशा ये पता होता है कि एवरी टाइम मतलब वो बस सामने से नहीं करना चाहती हैं ताकि राज कपूर का एक सेल्फ रिस्पेक्ट ना कम हो या उसको ठेस ना पहुंचे। बट वो ही है मतलब बहुत ही मतलब ऑनेस्टली जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप दैट दे शेयर बोथ ऑफ देम इन दिस मूवी, इट लाइक टोटली गिव्स वन मतलब इतना गूज बम्स या एक इमोशनली बहुत अच्छा आपको फील करवाते हैं, यू नो, दैट यू कैन फाइंड पीपल लाइक दिस इवन इफ दे आर नॉट योर ब्लड, यू नो। या और जब हम आवारा की भी बात कर रहे थे, हमने देखा था कि कितने स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स हैं राजपूर की मूवीज में। यस और एक तरीके से नरगिस तो बिल्कुल इसको ओवरशैडो कर देती है, जब भी वो स्क्रीन यस पे आती है राज कपूर पूरी तरीके से दिखते नहीं हैं। और इस फिल्म में वो जो रोल है शायद वो पूरे तरीके से ललिता पवार को मिला है, कि वो पूरी तरीके से ओवरशैडो कर रही है जब वो स्क्रीन पे होते हैं। चाहे यस वो इक्वल्स दिखते हैं, पर वो वन स्टेप अहेड, वन नॉच ऊपर ही रहती है इससे। यस Yes, और I अगर mean, नूतन की, I think you हाँ, can see a lot of honesty in her role, मतलब the way she's played the role ना, शायद इसीलिए जो आप कह रहे हो कि वन स्टेप अहेड रहती है राज कपूर से हर सीन पर। तो आई थिंक इट इज टू डू विद क्योंकि इतनी ऑनेस्टी से उन्होंने अपना ये जो रोल है वो निभाया है। बहुत ऑनेस्टी से उन्होंने अपना ये कैरेक्टर को प्ले किया है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक शी कम्प्लीटली, not completely, but she, yes, as you said, she's one step ahead of Raj Kapoor in every scene. Yeah. और अगर नूतन का हम रोल की बात करें तो पूरी तरीके से जैसे ना, किसी को कहते हैं कि डायरेक्टर्स एक्टर होता है, कि Hmm. डायरेक्टर ने जितना बोला है कि उतना ही देना है, और दूसरे एक्टर के साथ इतना कोऑर्डिनेशन है उसका। मोतीलाल बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर है जिसने चाचा का रोल निभाया है। और उसके Hmm. साथ उसकी जो मेड है शुभा खोटे, जिस Yeah. आशा का नाम करेक्टर है, उसका भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस जितनी भी मैंने आज तक मूवी देखी है Yeah. इसमें लग रही है। उसमें साथ वाले एक्टर का बहुत ज्यादा रोल होता है कि वो कितना आपको स्पेस दे रहा है Space there, और right? ओवरपावर नहीं कर रहा है। वो सबड्यू होना उसे आता है, पर देन वो टेक ओवर भी कर सकती है, थोड़ा सा Hmm. करती है जब वो, खासकर जब वो उनका सीन आता है, जो प्रपोज करना होता है Hmm. राज कपूर ने, Hmm. और वो अनडिसाइडेड सा लग रहा है इसको, और वो हाँ. खुद ही इनिशिएटिव लेती है। Hmm. और ये हमें अब 21st सेंचुरी में नॉर्मल सा लगेगा, और Hmm. 90s मूवी में भी Yes. हम
देखा ऐसे होता है वो। और ये 50s में हमें दिखता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप है गैप है। मूवी, यस। खासकर जब एंग्री यंग मैन वो आएगा, हम्म। अमिताभ बच्चन वाला, जहाँ राजेश खन्ना जैसा शोविनिज्म वाला से भरा हम्म। हुआ हीरो आएगा, उसमें भी सारा ओनर्स मेल के ऊपर ही है। चाहे हम्म। वो रोमांटिक लव होगा भी, तो उसमें भी एक्शन सारा कुछ इनिशिएटिव उसने ही लेना। I mean, I don't तो even think it's honestly, it's not even the action or the initiative. I think बाद में जो probably we are talking about 70s, 80s and 90s में तो I think ऐसा दिखता था. It's not even the action or the initiative. I think it's the decision also. I mean, decision भी ऐसा लगता था कि decision भी सिर्फ एक मेल लेगा कि okay, I wanna be with you. And then, uh, like if this like a guy tells this to a girl कि I like you, you just go along. मतलब decision भी एक मेल ही लेगा, मतलब डोंट यू थिंक सो कि ऐसा बाद में आ गया था, मतलब इतना ज्यादा शोविनिज्म मतलब ऑन द फेस हो गया था कि मतलब अगर आपने रिलेशनशिप में होना, लाइक द गाय विल लीड यू completely. If he decides he likes you, then it's a relationship. It's like that, you know. जितना हम पीछे जाएंगे ना मूवीज में, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि वो प्रोटो बॉलीवुड है, जहाँ प्रोटो मूवीज है कि मतलब वो स्टार्ट ही हुआ है। प्लॉट भी हमें इतना ज्यादा अच्छे से वेल निट नहीं मिलता, कैरेक्टर इतने बहुत सारे नहीं मिल पाते हमें, अच्छे से बिल्ड किए हुए कैरेक्टर। पर विमेन कैरेक्टर हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हैं हमें। जहाँ से ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टर हैं, इनकी अपने तरीके की फिल्म मेकिंग है, इन्होंने Hmm. चेंज नहीं, ये Hmm. 80s लेट 80s तक वैसे ही बनाते रहे। Hmm. और इनमें विमेन कैरेक्टर हमें दिखते हैं कि चाहे वो राजेश खन्ना का टाइम था, अमिताभ बच्चन का टाइम था, 80s में तो आप अनिल कपूर जैसे हीरोज का, सनी देओल जैसे हीरोज का टाइम है, उस टाइम तक वो फिल्में बना रहे हैं। तो वहाँ ये नहीं दिखता कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो मेल और फीमेल कैरेक्टर्स के बीच में। तो जैसे चुपके चुपके में हमें Yeah, दिखता कि एनसेम्बल है कैरेक्टर्स का, जैसे absolutely. गोलमाल में भी वैसा ही है कि हर सारे Yes. कैरेक्टर को एक रोल मिला है, वो पूरा इक्वल इम्पोर्टेंस दिया निभा जाता है रहे और हैं लोग। इक्वल, हाँ, या इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल स्क्रीन स्पेस, इक्वल डायलॉग्स, इक्वल मतलब सब कुछ, इट्स ऑल मतलब इक्वल दिया जाता है कोई। और एग्जैक्टली, एंड दिस इज सच अ ग्रेट पॉइंट दैट यू हैव मेड के मतलब जो ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर मूवीज आर सो फुलफिलिंग, बिकॉज वो सिर्फ मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मेल एक्टर और जो फीमेल एक्ट्रेसेस जो मेन दो होते हैं उन्हीं को इम्पोर्टेंस देते हैं, बाकी जो बाकी के कैरेक्टर्स होते हैं उनके भी इतने वेल डिफाइंड रोल्स होते हैं, एंड उनको भी कंप्लीट मतलब कहते हैं ना फेयर तरीके से उनका रोल लिखा जाता है या उनको डायरेक्ट किया जाता है। आई थिंक दैट्स व्हाई सच मूवीज, जो आपने अभी मूवीज का नाम लिया है, चुपके चुपके या गोलमाल, आप जब भी ये मूवी देख लेंगे यू विल जस्ट फील सो सेटिस्फाइड कंप्लीटली दैट यू हैव वॉच्ड समथिंग, मतलब विच इज अ होलसम मूवी एक्सपीरियंस कहते हैं ना जिसको वो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मूवीज लाइक मतलब आप जैसे मूवीज लगा ले, लाइक कमर्शियल मूवीज होती है जिसमें सारा क्या कहते हैं जो होता है वो सिर्फ या तो मेल मतलब एक्टर के ऊपर और एक्ट्रेस या उनकी प्रेम कहानी है जिस भी चीज के ऊपर होता था, आई मीन दे जस्ट फील सो हॉलो एंड यू कांट वॉच देम। आई मीन आफ्टर मे बी उस टाइम पे वो हिट हुई होंगी एक दो साल के लिए, बट तभी तो वो आगे लेगेसी नहीं अपनी बना पाती है। और ऋषिकेश मुखर्जी क्योंकि एक बहुत अच्छे एडिटर भी हैं, इनको अवार्ड्स मिले हैं एडिटिंग के लिए भी, उनका करियर स्टार्ट ही एज एडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ था। तो उस हिसाब से भी मूवी बहुत टाइट है, सीन्स बहुत यस। टाइटली वेल क्राफ्टेड सीन्स हैं। क्योंकि यस। एडिटर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है, बहुत कम एडिटर हमें डायरेक्टर बनते हुए दिखते हैं, और ये दोनों रोल एक तरीके से निभाते हैं। हमने आवारा में देखा था, कुछ सीन में हमें डिस्क्रिपेंसी दिख रही थी कि मतलब वो जंप सा था जब कैरेक्टर इधर से उधर चला गया। पर वो इतनी मतलब लैंडमार्क मूवी है इंडियन सिनेमा में, पर फिर भी हमें उसमें प्रॉब्लम्स दिखी। या। और जब यही क्राफ्ट की वजह से राज कपूर की काफी मूवीज में ये हैं, अगर डायरेक्टर नहीं भी है तो एडिटर हैं। तो उस वजह से भी, और क्योंकि कॉमेडी बनानी है इन्होंने इसमें, प्लॉट के ऊपर इतनी बात इसीलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कॉमेडी है। और
कॉमेडी में भी फिर भी वो एक मैसेज लेके आते हैं, जिसके ऊपर हम आएंगे जब हम नेक्स्ट कैरेक्टर के भी ऊपर आएंगे। तो कॉमेडी में एक एक सीन को क्राफ्ट करना और दोनों को बराबर का टाइम देना, हम्म। वो बहुत बहुत मुश्किल है, हम्म। और वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ है उन्होंने। यस, नो, एब्सोल्युटली। आई मीन हम अगर सीन्स की बात कर रहे हैं तो आई थिंक आई टोल्ड यू, एक मुझे वो सीन बहुत हम ऑनेस्टली हम किसी एक ऑर्डर से नहीं चल रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मूवी एज अ होल, तो मैं बीच में ही बोल दूंगी, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट थिंग टू डू, बट क्योंकि यू वर टॉकिंग अबाउट द सीन्स कि कितने टाइटली एवरी सीन इज वेल डिफाइंड और इतनी अच्छी तरह बनाया गया है। तो एक सीन होता है जब नूतन तो राज कपूर के साथ जो उनकी लैंडलेडी होती है, जिनके साथ ऑलमोस्ट उनका मदरली रिलेशनशिप होता है, वो बीमार पड़ जाती है, उनको फ्लू हो जाता है, एंड राज कपूर जो कि नूतन के चाचू होते हैं, उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो कि फार्मेसी होती है, इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो मेडिसिन बनाती है। एंड तो उसमें ये ऐसे इस तरह से होता है कि जो मेडिसिन उनकी कंपनी ने बनाई होती है उसमें देर इज कुछ एक ग्लिच आ जाता है, या एक एक बैच गलत निकलता है, जो कि उनके एक मैनेजर बता भी देते हैं नूतन के चाचू को कि ये एक बैच गलत निकला है, हमें ये वापस ले लेना चाहिए, बट वो बिल्कुल मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे हमारी कंपनी का इमेज खराब हो जाएगा, तो लेट इट बी, उसको मार्केट में रहने दें। तो उस बैच की एक मेडिसिन जो कि क्या कहते हैं मिसेस डीसा होती है, ललिता परवार, वो उनके पास क्योंकि उनको फ्लू हो गया होता है, तो राज कपूर खुद उनके लिए वो मेडिसिन खरीद के लाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मेडिसिन उस एक बैच की निकलती है, एंड जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद नूतन को जब ये बात पता चलती है, नूतन ये कन्फ्रंट करना चाहती है अपने चाचू से, तो वहां उस सीन की मैं बात कर रही हूँ कि वो एक सीन जब नूतन उसके चाचू वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और नूतन आती है वो दवाई की शीशी लेके, जो पॉइजनस होती है, जिससे ललिता पवार की डेथ हो चुकी होती है। वो एक सीन द वे इट इज क्राफ्टेड के मतलब इतनी इजीली नूतन उसके चाचू से सच बाहर निकलवा लेती है कि जो उनकी डेथ हुई थी, ललिता परवार के कैरेक्टर की, जो मिसेस डीसा की जो डेथ हुई थी, वो इनकी वजह से हुई थी। बड़ी ही मतलब बहुत ही बड़ा ही शांत सा सीन है, कोई येलिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है आपने ये किया आपने वो किया, वेरी नाइसली एंड बहुत ही इजीली, मतलब शी जस्ट प्लेज दिस वन कि आई एम नॉट वेल, आई एम गोना टेक दिस वेरी नाइसली एंड वेरी सटली शी डज एवरीथिंग। एंड तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि क्वालिटी ऑफ सीन्स एंड कितना थॉट प्रोसेस मतलब डाला जाता था सीन लिखने में, राइटिंग में, या द वे द सीन वुड बी शोन एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स सो अमेजिंग। मतलब आप एक इतना बड़ा वहां से ही मतलब वहां से ही उसके चाचू को भी लगता है कि अब नूतन को भी पता है, उनकी नीस को भी पता है कि ये हो गया, तो मतलब एक शिफ्ट होता है वहां से मूवी का, बट कितना वो इजी ट्रांजिशन है उस सीन से। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू जस्ट ब्रिंग द सीन आपके कि हाउ नाइसली दिस मूवी इज मेड। और एक दूसरा सीन भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कॉमिक सीन है, जिसके ऊपर बेस्ड पूरी ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म बनाएंगे चुपके चुपके, जिसमें कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी स्वैप करते हैं। नूतन और शुभा खोटे अपनी आइडेंटिटी स्वैप कर लेती हैं, क्योंकि नूतन जब मिलती है पहली बार राजपूत से, वो कहती है कि वो किसी के घर पे नौकरी करती है, जबकि वो मोतीलाल की भतीजी है और वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो शुभा खोटे को वो एज मालकिन प्रोड्यूस कर देती है। यस। एक सीन आता है जब राजपूत मोतीलाल के पास काम कर रहे हैं, वो भी उस घर पे आ जाते हैं, और जब दोनों का सामना होना होता है मोतीलाल और राजपूत के सामने, तब वो आइडेंटिटी छुपा नहीं सकती, और वो कहती हैं कि वो बेहोश हो गई है, आशा बेहोश हो गई है। और दोनों को अलग अलग लड़की का नाम आशा पता है, मोतीलाल को पता है कि उसकी भतीजी का नाम आशा है, पर राजकुमार मोती को गलत लड़की का नाम आशा पता है। मोतीलाल को पता है कि उनकी मोतीलाल को तो मेड का पता है नाम। कि कौन कौन है, हाँ। 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 यस। तो पर उस सीन में जो बेहोश होना है, एक टाइम पे मोतीलाल आ रहा है, एक टाइम पे राजपुर आ रहा है उस कमरे में, वो दोनों बिल्कुल टाइमली बेहोश होके गिर रही हैं। थोड़ा सा एक दूसरी साइड पे जा रही है तो मोतीलाल नोटिस करता है कि ये क्या हुआ, और जब दोनों आते हैं तो वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। इट्स और सच अ बहुत ज्यादा स्वीट इतनी सीन। आराम से किया हुआ सीन है, इतने मतलब वो देखने वाला है कि मतलब वो जो स्लैपस्टिक कॉमेडी करते हैं, जो हंसी पैदा करने की कोशिश करते हैं आजकल, वो बिल्कुल नहीं है, और यस। आराम से सीन किया गया है।
और बिल्कुल ऋषिकेश मुखर्जी ही कर सकते हैं वो पूरा। अगर उसका तो हमें दिखता है कि वो चुपके चुपके में दिखेगा कि पूरे कितनी लेड बैक तरीके से कॉमेडी बनाई है उस यस, डायरेक्टर ने। वैसा ही यस। हमें ये प्रोटोटाइप दिख रहा है इस सीन से कि ऐसी एक फुल फ्लेजेड मूवी भी बन सकती है। Absolutely. Not even that. I would also say कि I think Rishikesh Mukherjee doesn't even waste a single scene as such. मतलब नहीं तो कई movies में होता है कि comedy scenes जो होते हैं वो only as fillers डाले गए होते हैं. You know, just as a filler, ठीक है थोड़ा सा just to give like a little tickle to the audience डाल दो. But ये वाला जैसे आपने comic scene एक जो था जो जिसके बारे में भी आप बात करते थे, it takes the movie ahead. मतलब ऐसा नहीं है इट्स नॉट इन आइसोलेशन नहीं तो बहुत सारे हम्म। जो कि लव स्टोरीज होती हैं या सोशल इश्यूज पे चीजें बनी गई होती हैं जो भी होती है उसमें अगर कॉमेडी इंट्रोड्यूस की भी जाती है वो ओनली एज अ फिलर की जाती है बट इन दिस मूवी आपको जहां जहां पे भी थोड़ा सा कॉमिक लगेगा कि थोड़ा यहाँ पे हंसी आ गई वहां पे आ गई बट इट डजंट स्टॉप द मूवी फ्रॉम मूविंग अहेड इट टेक्स द मूवी along with the scene. So again, I mean, kudos to Rishikesh Mukherjee. Such an amazing maker. Seriously, yeah. हाँ, तो बिल्कुल आगे हम बात कर सकते हैं मोतीलाल के कैरेक्टर के बारे में जो कि लगभग रेगुलर अपीयरेंस है राज कपूर के साथ जितनी हमने मूवीज देखी हैं अभी तक। और इनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। हमें स्टार्टिंग में दिखते हैं कि ये बहुत ही अ, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं एक अमीर आदमी होने के बावजूद भी। पहले गाड़ी से टकरा जाते हैं राजपुर इनकी, तो पहले इनको पैसे ऑफर करते, वो पैसे नहीं लेते, तो जितने पैसे उसके गुमे होते हैं वो ऑफर करते हैं, पर अपनी तरफ से करते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी तो आ, आ, शायद लोहे Same. की है, जब हाँ लोहे की मेरी कॉपर की है समथिंग लाइक दैट उसकी नहीं मेरी उसकी चांदी निकल की की। है मेरी चांदी हाँ, की है हाँ तुम्हारी मेरी चांदी की थी, तुम्हारी निकल की है। वो जो हाँ अठन्नी गुम जाती है उसकी, वो सिर्फ हाँ अठन्नी चाहिए उसको। जो यस कि मोतीलाल को लगा था कि वो पैसे ऐंठने के लिए जानबूझ के, जैसे कई बार देखते हैं हम, टकरा जाते हैं और पैसे मांगते हैं और बटुआ फेंक जाते हैं अपना। और वो डायलॉग रिवर्बरेट करता है मूवी में कि जब वापस करने जाते हैं राजपुर उसको, और बीच में गुंडे भी उससे छीनने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो वापस करने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जिस होटल में बैठे होते हैं उस टाइम पे, मोतीलाल कहते हैं कि ये जो जितने सारे लोग जहाँ पे है ना, इनको भी किसी ना किसी का बटुआ मिला था पर इन्होंने वापस नहीं किया, और तुम वापस करने आए। और ये सीन बाद में रिपीट होता है जब हम देखते हैं कि एक सिंपैथेटिक होने के बावजूद भी एक उनके अंदर है कि मैंने गरीबी देखी है, मेरे भाई और भाभी की डेथ होगी है गरीबी की वजह से, मैं उसमें वापस नहीं जा सकता। वो जस्टिफिकेशन नहीं है, पर वो बिल्कुल उसको एक विलेनस कैरेक्टर नहीं बना रहा। हम्म एंटेगनिस्ट वो बन जाते हैं, हम्म वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवी बन जाते हैं। वो गलत है, बिल्कुल गलत है कि उनको पता चल जाता है कि एक बॉक्स गलत गया है दवाइयों का, हम्म वो बिल्कुल बिल्कुल जहर है, और वो जाने देते हैं उसको। और हम्म उनके साथ वाले कैरेक्टर तो सीधा जब फ्लू का पेंडेमिक फैला है, और हम्म जो कि हम मैंने ये पहले लॉकडाउन में भी देखी थी, लाइफ में दूसरी बार जब देखी, पहले बचपन में देखी थी, अब थोड़े दिन पहले फिर देखी है। तो उस टाइम पे इस मूवी को देखना वाज लाइक एपिफनी, कि जो हम्म आसपास हो रहा था लॉकडाउन के टाइम यस पे, पेंडेमिक कोरोना फैला हुआ था, वैसी ही बातें हो रही हैं। बिग फार्मा बिल्कुल वो बात डिस्कस कर रहे हैं लोग कि अगर और फैल जाए हमें और फायदा होगा, एक और और लहर फायदा आएगी, होगा दूसरी लहर आएगी, और वो मैक्सिमम अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं हम्म और बढ़ा देते हैं अपनी प्रोडक्शन भी हम्म एंटिसिपेट करके कि कि हमें। और कितने लोग बीमार हो सकते हैं स्टार्टिंग में ही आ गया था उनको जो सलाह देने वाला वो कैरेक्टर, वो उन्होंने कहा कि ये बीमारी और फैलने वाली है, प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो पहले से ही जैसे एंटिसिपेट करके प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर दी गई है, और सिर्फ उनको प्रॉफिट चाहिए और कंपनी हम्म का नाम भी चाहिए, जो हम्म मोतीलाल को भी चाहिए, जहां से उसकी हम कह सकते हैं कि फॉल स्टार्ट होता है। वो चाहे मेहनत करके अमीर बना है, पर वो उस पोजीशन से नीचे नहीं जाना चाहता, और यस वही उसका ट्रेजिक फॉल बन जाता है कि वो यस गिरते 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 वो जब वो ललिता पवार मर भी जाती है, उसके आसपास वाले लोग उसको
बुरा नहीं बनाया गया इसमें। उसके आसपास वाले लोग उसके लिए वो काम कर रहे हैं कि पहले yes, उसको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं राजपूत को, फिर हम्म, ललिता पवार का मर्डर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने मर्डर कर दिया जहर देके। तो वो हम्म, सारा कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है हम्म, जो उन मूवीज में ही दिख सकता है। आजकल तो हमें ब्लैक और वाइट, yes, और अगर वहां पे भी चले जाएं आजकल, अगर वो 70s में भी जाएंगे, जैसे कि एंग्री यंग मैन में दिखता है हमें, जिससे हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। राजपूर की हम्म, मूवीज को हम एज राजपूर की मूवीज देखेंगे yes, और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। हम्म, बट एंग्री यंग मैन में तो बिल्कुल एक विलन है, अजीत ज्यादातर होगा, जहाँ yes, अमजद खान होगा। तो वो पूरी तरीके से विलनस कैरेक्टर है। एक अगर हम्म, हम लवारिस को छोड़ दें हम्म, तो उसमें ग्रे शेड हो सकता है। हम्म, फिर ये पूरा yes, व्हाइट से ग्रे की तरफ जाता है, और फिर भी एक रेट्रीब्यूशन उसको एंड में मिल जाती है मोतीलाल को, जब हम्म, वो कन्फेस कर देता है। हम्म, इन्फ्लुएंस फिर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर नहीं किया है। वो हम्म, नरगिस की तरह जो स्क्रीन के ऊपर छा नहीं जाती, नरगिस का उसमें कोई कसूर नहीं है। अगर yeah, वो she's बहुत just a अच्छी good लगी, actor. She's just a हाँ, good actor. Yeah. तो पर नूतन को देखना एक इतने स्ट्रॉन्ग रोल में, एक ऐसे रोल में, एक हमारे लिए रिफ्रेशिंग था, क्योंकि हमने नरगिस Yeah. के साथ 3 फिल्में देख ली थी, जहाँ कम से Yes. कम 2 तो देखी थी। जागते रहो में तो हाँ, बहुत छोटा सा कैमियो है। लास्ट में ही आती है। हाँ जी। Yeah. नो तो एब्सोल्युटली, मोतीलाल का मेरे को लगता है जो कैरेक्टर था, मतलब यस, जैसे आपने बताया कि शुरू में तो उनको एक बहुत ही ग्राउंडेड ह्यूमन की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर धीरे धीरे करते करते ऑब्वियसली वो उनको ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन्फ्लुएंस होके, जो उनके आसपास लोग होते हैं, जो उनको एक थोड़ा सा शायद एक विलन के तौर पे थोड़ा सा दिखाया जाता है। विलन भी नहीं, इट्स मोर लाइक समवन हु हैज डन रॉन्ग। बट आई वुड स्टिल से कि सब कुछ होने के बावजूद भी आई थिंक मोतीलाल ने या तो इतना अच्छी तरह से ये रोल प्ले किया, यू विल नेवर हेट दैट पर्सन, मतलब आपको नफरत नहीं होगी उस कैरेक्टर से। मतलब इवन आई नो कि उन्होंने दवाइयाँ वापस नहीं मंगवाई, जिसकी वजह से ललिता, दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकर जब ललिता पवार की डेथ होती है, क्योंकि उन्होंने कितना एक अच्छा बॉन्ड बना लिया होता है ऑडियंस के साथ, मतलब राइट। तो ऑब्वियसली यू फील बैड जब उनके कैरेक्टर की डेथ होती है, बट देन स्टिल ऑन द सेम दिस वन यू डोंट फील हेट टुवर्ड्स मोतीलाल टू। मतलब आई डिडंट फील। क्योंकि जे अगर हम पूरा प्लॉट देखें, नैरेटिव देखें, वो सारा सेंटर्ड अराउंड मोतीलाल है कि हाँ। सारे, अगर वो नहीं होता तो वो स्टोरी कोई और ही होती। जो यस। मेन हमारे पास क्लाइमैक्स की तरफ भी जाके, जब मेन सेंट्रल आइडिया है उसमें कि पेंडेमिक में किस तरीके से एक फार्मा कंपनी को बिहेव करना चाहिए, यस। और उस कैरेक्टर को उन्होंने उसके थ्रू एक मैसेज देना है कि एक पब्लिक गुड के लिए जो काम हो रहा है, खासकर हेल्थ सेक्टर में, तो उसमें किस तरीके से एक बिग फार्मा कंपनी के मालिक को बिहेव करना चाहिए। यस। तो शायद उसके लिए एक मैसेज देना था ऋषिकेश मुखर्जी ने, क्योंकि कॉमेडी है, कॉमेडी में मैसेज होगा। ट्रेजेडी हम्म। है, ट्रेजेडी में भी अगर उसके लिए ट्रेजेडी है, राजपूत की हम्म। ट्रेजेडी तो बनी, वो बाय हम्म। डिफॉल्ट बन गई कि वो नैरेटिव रिक्वायरमेंट थी। अगर कोई तीसरा करेक्टर होता तो वो, तो उसके लिए फिर राज कपूर को जहाँ पुलिस जहाँ वकील बनना पड़ता। तो ये खुद है, तो ये इतना कनेक्टेड है उसकी भतीजी के साथ, तो इसके ऊपर ही आ रहा है कि हमने इसकी रेट्रीब्यूशन किस तरीके से करनी है, इसको किस हम्म। तरीके से अपनी गलती की रियलाइजेशन करवानी है। हम्म। और सारी मूवी घूम फिर के उसके ऊपर ही आती है। और हम्म। जब वो आता भी है तो उसकी प्रेजेंस ये नहीं है कि एक आम से विलन की तरह है, जैसे कि हमें श्री 420 में दिखी थी। वो भी स्ट्रॉन्ग उसकी एंट्री थी, पर इसकी एंट्री हम्म। और ग्लैमरस तरीके से हमें Yeah. दिख रही है। Yeah. और एंड तक ये वो अपना स्टेचर मेंटेन रखता है। बिल्कुल, उस एब्सोल्युटली। स्टेचर के लिए ही वो उसके जो वाइसेस हैं वो दूसरों को दे दिए जाते हैं। ये बस थोड़ा सा हुँ, लूज दिख रहा है कि उनको वो ये येस, अपोज नहीं कर रहा। येस, येस, दैट्स ट्रू। या ही इज़ जस्ट गोइंग विद द विंड बेसिकली, ये हम्म। दिखाया गया है। या नो दैट्स ट्रू। बट या ओवरऑल आई थिंक इट वाज़ एन अमेजिंग मूवी। बहुत ही अच्छी मूवी थी, एंड मतलब इतनी आई नेवर थॉट कि मैं 2024 में बैठ के एक 1956 की मूवी देखूंगी, एंड आई विल बी
feeling so good about the movie, feeling so refreshed after watching that movie, and मतलब एक experience, it's like literally like an experience. मतलब जो इस मतलब राज कपूर की movies जितनी भी मैंने अभी तक देखी हैं जो कि सामने आ रही हैं, this one probably would be one of my favorites because I literally enjoyed watching this movie. So मतलब बहुत ही प्यारी movie कहते हैं ना जिसको बनाई गई है, तो I completely enjoyed it, and I would highly recommend people मेरी एज मतलब हमारे जनरेशन के हमने नहीं देखी, ऑब्वियसली मैंने भी नहीं देखी, मैंने अब देख रही हूँ. प्लीज वॉच राज कपूर की मूवीज. इट विल गिव यू अ डिफरेंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. मतलब इट विल गिव यू द रियल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मतलब ऑफ इंडियन सिनेमा, आई वुड से रादर. या डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग तजिंदर? मेरे ख्याल से बस करते हैं हम. Yes, yes. All right. Okay, guys, thank you so much. And we will come again with another movie. And I hope that आपने हमारी राज कपूर की हमने I think 3 या 4 movies पे discussion करी है. And I hope that you enjoyed all of them. And I hope कि आपने वो movie अगर नहीं देखी थी तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखी होगी. But this particular movie, Anari, I would again highly recommend. All right. Bye bye.